जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग इतना सुंदर है और मुझे पूरा यकीन है कि सत्संग आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा और इस सत्संग को सुनकर आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। संगत जी, सत्संग में आप जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज ने आंटी को अपनी संगत बनाया। स्वयं गुरु जी महाराज ने आंटी के परिवार को अपने दर्शन के लिए बुलाया। किस प्रकार गुरु जी महाराज ने उन्हें दर्शन दिए, उनकी माँ को ब्लेस किया, उनके अंकल को जीवन दान दिया। किस प्रकार गुरु जी महाराज ने उनके घर परिवार में वो सारी खुशियाँ दी जिसकी हमेशा से आंटी और उनके परिवार को चाहत थी। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरु जी महाराज ने उनके रिश्तेदारों को भी ब्लेस किया है। और सत्संग सुनेंगे तो संगत जी आपको लगेगा कि वाकई में गुरु जी महाराज कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। वे अपनी संगत से बहुत बहुत प्यार करते हैं। बस संगत जी, हमारा विश्वास उनके ऊपर पक्का होना चाहिए। संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको लाइफ ब्लेस करेंगे, हेल्थ ब्लेस करेंगे, वेल्थ ब्लेस करेंगे और आपके बच्चों का करियर बहुत अच्छा जाएगा। गुरु जी महाराज आपको आपके हर सवालों का जवाब आपको देंगे। संगत जी, बस सत्संग को आपको पूरी श्रद्धा से सुनना है। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत रीतू आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं अपने परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाने के लायक समझा, मुझे अपने श्री चरणों में बिठाया और अपनी कृपा भरा हाथ सदा मुझ पर रखा। मैं गुरु जी का फिर से शुक्राना करती हूँ कि आज फिर गुरु जी महाराज ने मुझे वडियाई करने का मौका दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से मेरा रिश्ता इस जन्म का नहीं, आत्मा का रिश्ता है। समय बदलता रहा, परिस्थितियाँ बदलती रही, परंतु गुरु जी की कृपा का साया हर पल मेरे साथ रहा। गुरु जी ने केवल मेरी राहें आसान नहीं की, उन्होंने मेरी सोच को नया प्रकाश दिया। जहाँ मैं समस्याएं देखती थी वहाँ उन्होंने अवसर दिखाए, जहाँ मैं डरती थी वहाँ उन्होंने विश्वास जगाया। मेरी जिंदगी में जो भी सुंदर है, जो भी सुकून है, जो भी मुस्कान है, वह सब गुरु जी की असीम मेहर का प्रसाद है। उन्होंने मेरी परिस्थितियां ही नहीं बदली, बल्कि संगत जी उन्होंने मुझे जीवन को देखने का नजरिया बदलना सिखाया। गुरु जी की कृपा ने मुझे यह एहसास कराया कि सच्ची खुशियाँ बाहरी चीजों में नहीं, उनके चरणों से जुड़े रहने में है। और जब जब संगत जी में भटकी उन्होंने थाम लिया और संगत जी जब जब मैं टूटी उन्होंने मुझे संभाल लिया। संगत जी, मेरी गुरु जी महाराज के साथ ये यात्रा सन 2005 में शुरू हुई और ये हमारे बहुत बड़े सौभाग्य हैं कि स्वयं गुरु जी महाराज ने मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, मेरे मम्मी पापा को अपने दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर बुलाया। और वो सौभाग्यशाली दिन था संगत जी, शिवरात्रि वाला दिन, जब हम गुरु जी के यहाँ पहली बार बड़े मंदिर गए। हालांकि संगत जी, मैं अपनी माँ को गुरु जी के दर्शन के लिए नहीं ले जा सकी क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी बेड रिडन थी और गुरु जी को ये सब कुछ पता था और उन्होंने कहलवाया कि एक बार फिर भी बोल दो, कभी लाना है तो लेकर आओ, मैं आशीर्वाद दूंगा। लेकिन संगत जी मैं नहीं ले जा सकी। और उन दिनों संगत जी बड़े मंदिर में इतनी संगत नहीं हुआ करती थी, बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन हाँ करीब 1000-1500 इतनी संगत तो होगी। और इतनी भीड़ में भी गुरु जी महाराज ने मुझे पहचान लिया और जोर से आवाज लगाई, आजा ब्यूटी पार्लर वाली आंटी। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि ब्यूटी पार्लर तो मेरा भी है और हो सकता है कि ब्यूटी पार्लर किसी और आंटी का भी हो और शायद गुरुजी किसी और को बोल रहे हो। और बस संगत जी, मैं तो गुरुजी को
देखती रही क्योंकि वो इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर कि उनसे नजरें हट ही नहीं रही थी। गुरुजी ने काले रंग का चोला पहना हुआ था, गोरा चिट्टा रंग, और उनके चेहरे पे गजब का तेज। खैर संगत जी, उसके बाद हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद लिया। और लंगर प्रसाद लेने के बाद गुरुजी से आज्ञा लेकर जब हम घर जा रहे थे, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हमारी पूरी कार में गुलाब की खुशबू फैली हुई थी, और वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग जैसे किसी ने वहाँ पर परफ्यूम छिड़का हो। और आज भी संगत जी वही प्यारी सी खुशबू मेरे घर में से कई बार आती है, और जब भी खुशबू आती है मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी महाराज वही मेरे आसपास हैं। और बस मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलती हूँ और थैंक यू कहती हूँ कि गुरुजी आप आज भी मुझे अपनी प्रेजेंस देते हैं। खैर संगत जी, जब मैं शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी के दर्शन करके घर लौटी तो रात को करीब संगत जी 2-2:30 बजे तक मैं सोई। उस वक्त मेरे पास एक मेरा डॉगी था संगत जी, वो मुझे सोने नहीं दे रहा था। वो मुझे बार बार जगाए रखने की कोशिश कर रहा था और हर बार मैं उसे हटा रही थी कि मुझे सोने दे। संगत जी लगभग रात के 4-4:30 की बात होगी। अब संगत जी मेरे डॉग ने बहुत ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया, मेरी चद्दर खींच दी और संगत जी वो लगातार भौंके जा रहा था। संगत जी मैं उठी और उस वक्त संगत जी हम दिल्ली में रहते थे, हमारा एक बंगला था, और जैसे ही मैं उठी संगत जी मेरा जो डॉग है वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला संगत जी, जहाँ पर मेरी गाड़ी रखी हुई थी, मेरी कार के पास जाकर मेरा डॉग उस पर पंजे मारने लगा। और संगत जी जैसे ही मैंने कार के पीछे देखा मुझे गूज बम्स आ गए, क्योंकि संगत जी पीछे कार में गुरुजी महाराज बैठे हुए थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इस वक्त गुरुजी महाराज यहाँ पर हैं। और आज भी संगत जी मैं उस पल को याद करती हूँ तो मेरे शरीर में कंपन सी होने लगती है। मैंने गुरुजी को देखकर पूछा कि गुरुजी आप अंदर कैसे आए? मैंने तो सभी जगह ताले लगाए हुए हैं। तो गुरुजी मुझे कहने लगे, ब्यूटी पार्लर वाली आंटी गुरुवानू कोई तालियां दी लोड नहीं होंदी। लेकिन मैंने फिर भी गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप फिर भी आए कैसे? गुरुजी मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और गुरुजी ने मुझे कहा, तेरी माँ नहीं आई थी ना मंदिर विच, तो मैं इथे ओनू ब्लेस करने आया। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं तो आपको मम्मी की फोटो दिखाने वाली थी पर आपने मना कर दिया। तो गुरुजी कहने लगे कि मुझे तेरी माँ की फोटो थोड़ी देखनी थी, मुझे तो उससे साक्षात मिलना था। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी से बहुत सारी बातें की और ये भी कहा कि गुरुजी मम्मी बहुत बीमार है, वो बिस्तर पर ही पड़ी हुई है। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि ब्यूटी पार्लर वाली आंटी आज से तेरी सारी प्रॉब्लम मेरी हुई और तुझे अब पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद संगत जी मैं घर के अंदर आई और गुरुजी गायब हो गए। और अगले दिन सुबह मैंने ये सारी बातें मेरी अपनी बहन को बताई जो हमें गुरुजी के पास लेकर गई थी। लेकिन वो मेरी बात सुनकर कहने लगी कि तू जो बोल रही है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस दिन यानी कि शिवरात्रि वाले दिन हम और बहुत सारी संगत सुबह 5 बजे तक गुरुजी के साथ ही बैठे हुए थे, बहुत डांस किया, एंजॉय कर रहे थे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुजी वहाँ पर आए हों। मेरी बहन ने मुझे कहा कि तूने जरूर कोई सपना देखा होगा। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि नहीं दीदी, मैंने कोई सपना नहीं देखा, गुरुजी महाराज साक्षात वहीं आए थे, मुझे दर्शन दिए, मुझसे बातें करी और यहाँ तक कि गुरुजी महाराज ने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद भी दिया है। अब मेरी बहन जिद पर आ गई कि ऐसा गुरुजी करते ही नहीं है। फिर वो कहने लगी कि ठीक है, आज मैं एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन के लिए जाऊंगी तो मैं उनसे ये बात जरूर पूछूंगी। और जब संगत जी मेरी बहन शाम को एम्पायर स्टेट गई और गुरुजी को मत्था टेक कर जैसे उसने कहा कि गुरुजी आप, तो गुरुजी ने तुरंत कह दिया, आंटी सियानी निकली ना तेरी बहन, मैनू मिलन वास्ते आ गई। और संगत जी हम सभी को ये विश्वास आ चुका था कि गुरुजी महाराज स्वयं आए थे। और संगत जी मैंने अपनी ये बात काफी सारी संगत को बताई लेकिन कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। लेकिन जो गुरुजी की वहाँ पर पुरानी संगत थी और जब उन्होंने मुझसे बात सुनी तो वो तुरंत कह उठे कि हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अक्सर गुरुजी ऐसा करते हैं और गुरुजी किसी से भी मिलने के लिए कहीं भी चले जा सकते हैं। संगत जी ये मेरा पहला अनुभव था गुरुजी महाराज के साथ। और उसके बाद तो संगत जी हम रेगुलर गुरुजी के दर्शन करने के लिए एम्पायर स्टेट जाते रहे। वहाँ जाते शब्द गुरबानी सुनते, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लेते और गुरुजी से आज्ञा लेकर घर आ जाते। कई बार तो गुरुजी वहीं बिठा लेते और कई बार गुरुजी हमें आज्ञा दे देते। और संगत जी हम जब भी एम्पायर स्टेट जाते तो जो हमारी गाड़ी है वो मेन रोड पर ही पार्क होती थी और वहाँ पर गुलाब की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आती थी कि मैं बता
बता नहीं सकती। और जैसी खुशबू आती तो मैं कई बार गुरुजी से कहती कि गुरुजी आज तो मैं आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। और यकीन मानिए संगत जी, वो खुशबू कभी कभी आधे रास्ते तक रहती तो कभी मेरे घर तक आती रहती। एक बार की बात है संगत जी, लंगर प्रसाद के समय पर मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे सामने मेनका गांधी बैठी हुई थी। और उस दिन लंगर प्रसाद में हमें मिर्चियों का अचार मिला और सारा अचार मेरे अंकल ने खा लिया। जब संगत जी हम लोग गुरुजी के दरबार जाते थे तो मेरी एक बेटी 3 साल की थी और एक बेटी 1 साल की। और जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुजी के दरबार में बच्चे अलाउड नहीं थे, लेकिन संगत जी मेरी 3 साल की बेटी गुरुजी के दरबार में इतना अच्छा मेडिटेशन करती थी कि स्वयं गुरुजी महाराज ने सेवादारों से कहा कि इस बच्ची को आने दिया करो, ये बच्ची मेडिटेशन करती है और मैं इसे ब्लेसिंग्स दूंगा। और आज संगत जी मेरी बड़ी बेटी 20 साल की है और छोटी बेटी 17 साल की। और मेरी दोनों बच्चियों पर गुरुजी महाराज की असीम कृपा है और उन्हीं की कृपा से आज मेरी बच्चियां बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। संगत जी उस समय मेरी बेटी को स्किन की प्रॉब्लम थी जिसे संगत जी सोराइसिस कहते हैं। और उसकी उंगलियों में इतने घाव हो जाते थे कि मुझे उसकी उंगलियों पर पट्टियां बांध कर रखनी पड़ती थी। एक बार गुरुजी ने उसके हाथों में पट्टियां बंधी हुई देखी तो गुरुजी ने पूछा कि ये क्या हो गया है, ये क्या है। तो मैंने बताया कि गुरुजी इसे सोराइसिस है और इसकी उंगलियों में घाव पड़े हुए हैं। संगत जी बेटी को पट्टियां उतारने के लिए कहा और जैसे ही पट्टियां उतारी संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो दिन का दिन है और आज का दिन है। गुरुजी महाराज की रहमत भरी नजरें मेरी बेटी के ऊपर ऐसी पड़ी कि उस दिन के बाद मुझे अपनी बेटी को पट्टियां बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया था कि एक बार मैं, मेनका गांधी आंटी, मेरे हस्बैंड हम एक साथ लंगर कर रहे थे और उस दिन हमें लंगर में बहुत सारा मिर्चियों का अचार मिला, लेकिन मैंने और मेनका गांधी आंटी ने बिल्कुल भी अचार नहीं खाया और सारा अचार मेरे हस्बैंड ने खा लिया। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज देख रहे थे तो उन्होंने हमसे पूछा कि तुम दोनों ने अचार क्यों नहीं खाया। संगत जी मुझे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम थी और मेनका गांधी आंटी को भी थी। तो हमने कहा कि गुरुजी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम है। और इतना सुनने के बाद उस दिन गुरुजी ने हम दोनों को बहुत सारी मिर्ची खिलाई और उस दिन संगत जी हम पानी पीते जाते और मिर्ची खाते जाते। और वो दिन का दिन है और आज का दिन है। इतने सालों में मुझे एसिडिटी फिर कभी नहीं हुई। ये है हमारे गुरुजी महाराज के बड़े ही निराले तरीके अपनी संगत को ब्लेस करने के। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं शुरू से ही नवरात्रि के व्रत रखती हुई आई हूँ। तो जब हम संगत जी गुरुजी महाराज के पास जाते थे तो मेरा नवरात्रि का व्रत था। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि चलो गुरुजी के दर्शन करने चलते हैं। तो अंकल कहने लगे कि तुम चल तो सकती हो लेकिन वहाँ पर लंगर प्रसाद होगा तब तुम क्या करोगी, तुम्हारा तो फास्ट है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है जो भी है देखा जाएगा। संगत जी हम लोग गए, हमने गुरुजी के दर्शन करे, दरबार में बैठे और जब लंगर की बारी आई संगत जी तो मैं बाहर जाकर बैठ गई। मैंने उस दिन लंगर नहीं किया और ये बात गुरुजी महाराज को पता चल गई। जब हम गुरुजी से आज्ञा लेने पहुँचे गुरुजी ने पूछा कि आंटी आज लंगर नहीं किया। तो मैंने गुरुजी महाराज से हाथ जोड़ते हुए कहा कि गुरुजी आज मेरा उपवास है, मेरा नवरात्रि का व्रत है। तो गुरुजी ने फिर कहा तो इथे फिर क्यों आई थी। फिर गुरुजी ने कहा कि मेरे कोल आओगे तो कोई फास्ट नहीं रखने होंगे। और वहाँ पर गुरुजी के पास लड्डुओं का थाल रखा हुआ था और उसमें लड्डुओं का चूरा था। गुरुजी ने 1 बार 2 बार 3 बार मेरे हाथ में रखा और मेरा पूरा हाथ भर गया। मैं बाहर आई और मैंने वो प्रसाद खत्म किया। हाथ धोकर जैसे ही अंदर आई तो फिर से गुरुजी ने मेरे हाथ में उतना सारा प्रसाद फिर से दे दिया। मैं प्रसाद लेकर बाहर आई, जैसे तैसे फिनिश किया। तो मेरी बहन मुझे कहने लगी कि क्या बात है, आज तो गुरुजी ने तुझे कई बार प्रसाद दिया। मैंने कहा कि पता नहीं दीदी, शायद गुरुजी महाराज मेरे कोई कर्म ही काट रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से प्रसाद खत्म किया है। ऐसे ही संगत जी एक दिन की बात है, हम गुरुजी के दर्शन करने गए तो मेरे हस्बैंड ने अपने हाथों में बहुत सारे स्टोन्स की अंगूठियां पहनी हुई थी। और जैसे ही गुरुजी की नजर उस पर पड़ी गुरुजी ने मेरे अंकल से कहा ए सब कुछ बाहर छट गया, ए सारी चीजें मेरे को पाके मत आया करो। संगत जी हम दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर गए, हमने सारी अंगूठियां निकाल ली और उसके बाद फिर संगत जी हमने कभी कोई स्टोन कभी कोई अंगूठियां नहीं पहनी। जैसा गुरुजी महाराज ने हुक्म दिया हमने उसका पालन किया। संगत जी मैं जब भी गुरुजी के पास जाती तो मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी आप प्लीज मेरा कल्याण कर दो, मेरे काम को ब्लेस कर दो, मेरा ब्यूटी पार्लर अच्छा चल जाए। तो गुरुजी कहा करते थे जा ऐश कर मौज कर। और मैं दरबार से बाहर निकलती तो मन में सोचती कि मैं क्या ऐश करूं, मेरा छोटा मोटा पार्लर है, जैसे तैसे काम चलता है। और उस वक्त मेरे अंकल की भी छोटी मोटी ही जॉब थी, हम दोनों मिलकर घर चला रहे थे। मन में यही विचार आया कि ऐसे में क्या ऐश करूं। लेकिन संगत जी हम कहाँ गुरुजी महाराज के वचनों की या उनके शब्दों
की महिमा जान पाते हैं। आज मैं संगत जी अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि जो गुरुजी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया था, वाकई में संगत जी आज मेरा पूरा परिवार ऐश कर रहा है, मौज कर रहा है। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारा बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा घर है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। हम बहुत इंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, हर चीज वो करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। संगत जी गुरुजी महाराज ने ऐश मौज तो करवाई, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपका जीवन ही ना हो तो आप किसी भी सुख सुविधा को नहीं भोग सकते। गुरुजी महाराज ने हमें लाइफ भी ब्लेस की है। संगत जी मेरे हस्बैंड गुड़गांव से आगे मानेसर में काम करते थे। संगत जी उनका शेड्यूल बहुत हेक्टिक था। रात के 12 बजे वो छुटते और रात के 2 बजे वो घर आते और अगली सुबह 8 बजे उन्हें फिर से ऑफिस पहुंचना होता था। और संगत जी जब भी मेरे हस्बैंड घर के लिए निकलते तो वो मुझे फोन कर देते थे कि मैं घर के लिए निकल गया हूँ और 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। एक दिन की बात है संगत जी, रात के 2 बज गए लेकिन वे घर नहीं आए और फिर अचानक लैंडलाइन पर फोन आया। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे मोबाइल पर फोन क्यों नहीं किया। फोन जैसे ही रिसीव किया, सामने से कोई अंकल बात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपकी गाड़ी का नंबर ये है? मैंने कहा हाँ जी। और फिर उन अंकल ने कहा कि आपकी गाड़ी का बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया है और उसमें जो अंकल बैठे हुए हैं उन्हें बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई हैं। संगत जी स्वाभाविक बात है कि ये सब सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। मैं बहुत टेंशन में आ गई और मैंने उन अंकल से कहा कि आप मेरी बात मेरे हस्बैंड से करवाओ। तो वो अंकल कहने लगे कि आपके हस्बैंड इस कंडीशन में नहीं है कि वो बात कर सके। तो मैंने अंकल से कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मोबाइल को उनके कान पर लगा दो, मैं बात कर लूंगी। मैं ये कंफर्म करना चाहती थी संगत जी कि कहीं ये फेक कॉल तो नहीं, कोई मुझे झूठ बोलकर बाहर तो नहीं बुलाना चाहता। और जैसे उन्होंने फोन लगाया मैंने उनसे पूछा कि आप ठीक हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। फिर मैंने पूछा कि आपको ज्यादा चोट आई है? तो कहने लगे हाँ ज्यादा चोट आई है। फिर मैंने अंकल से कहा कि आप घबराओ मत, मैं अभी आपके पास पहुँच रही हूँ। और जब संगत जी मैं स्पॉट पर पहुंची, वहाँ का नजारा देखकर संगत जी मेरी रूह कांप गई। एक्चुअली संगत जी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बड़े बड़े सरिये थे और वो सरिये संगत जी मेरे अंकल की कार में घुस गए थे और उनमें से एक सरिया मेरे अंकल के सिर को आर पार करके चला गया था। चारों तरफ खून ही खून था। संगत जी मैं अपने हस्बैंड को तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागी, लेकिन चूंकि ये एक्सीडेंट केस था तो इसलिए हॉस्पिटल वाले मेरे अंकल को एडमिट नहीं कर रहे थे। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मैं वहाँ पर एक डॉक्टर को जानती थी और मैंने उन्हें तुरंत फोन लगाया और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है और ये लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं। फिर डॉक्टर साहब ने बात की और मेरे हस्बैंड को एडमिट किया गया। और जब संगत जी मेरे हस्बैंड के सिर की MRI की गई तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि जो सरिया है वो सिर के आर पार हो गया है और आपके हस्बैंड के ब्रेन के 4 टुकड़े हो चुके हैं और कोई उम्मीद नहीं बची है। और जब डॉक्टर की मुझसे बात सुनी संगत जी तो लगा कि मेरे पैरों तले जमीन खसक गई। मैं बहुत घबराई, परेशान हुई, कुछ रिश्तेदारों को अपने पास बुलाया और फिर संगत जी हम लोग सब सोच रहे थे कि मैं अपने हस्बैंड को कहाँ ले जाऊं, कौन से हॉस्पिटल ले जाऊं जहां इनका बेहतर इलाज हो सके। लेकिन संगत जी हॉस्पिटल वालों ने साफ मना कर दिया कि आपके हस्बैंड इस कंडीशन में है ही नहीं कि आप उन्हें ले जा सके और अगर आपने ऐसा किया तो वो रास्ते में ही कोलैप्स कर जाएंगे। कम से कम हॉस्पिटल में उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है और वो अभी स्टेबल कंडीशन में है। अब संगत जी सिर्फ एक ही रास्ता बचा, गुरुजी महाराज। उन्हीं की याद आई और सुबह 6 बजे गुरुजी महाराज को फोन किया गया। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि अच्छा बताओ तुम्हारे डॉक्टर का रंग कैसा है? तो मैंने कहा कि गुरुजी डॉक्टर बहुत गोरे हैं। और फिर मुझे बोला गया कि उस डॉक्टर से ऑपरेशन करवा लो, मेरा आशीर्वाद साथ में है। संगत जी कुछ कर भी नहीं सकते थे। कहते हैं ना संगत जी की जब परेशानी आती है तो हमारे अंदर डाउट भी आने लगते हैं। और जो कंडीशन मेरे हस्बैंड की थी उसको देखते हुए तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। गुरुजी महाराज ने आशीर्वाद भी दिया, लेकिन फिर भी संगत जी मैं थोड़ी सी घबराई हुई थी। लेकिन जैसा गुरुजी महाराज ने कहा मैंने वही किया। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब आपको जो ठीक लगता है आप वो इलाज कीजिए, वो ऑपरेशन कीजिए। और वहाँ हॉस्पिटल में मुझसे फॉर्म साइन करवाया गया कि जो कुछ भी होता है उसमें आपकी रिस्क होगी। संगत जी मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन करीब 4 से 5 घंटे तक चला और इस बीच में मेरे पास कई रिश्तेदार, कई लोग आ गए और हर कोई मुझे यही आकर कहने लगा कि तुमने ऑपरेशन इस हॉस्पिटल में क्यों करवाया, अपोलो क्यों नहीं लेकर गए, इससे बड़े हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए। और मैं सबको यही कहती रही कि मैं क्या करती, मेरे हस्बैंड की कंडीशन ही नहीं थी ले जाने की। और मन में भी आ रहा था संगत जी कि मैंने गुरुजी महाराज की बात तो मान ली, लेकिन कहीं कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। अब जब संगत जी मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन
हो गया तो मैंने दोबारा गुरुजी महाराज को फोन किया और कहा कि गुरुजी, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और 72 घंटे उनके लिए बहुत मुश्किल भरे हैं। तब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि ब्यूटी पार्लर वाली आंटी, मैंने तेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस कर दी है, तू चिंता ना कर। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे एक बात जरूर कही कि आंटी, तो जब भी उससे मिलने अंदर जाए तो गहरे रंग के कपड़े पहनकर जाना। और ऐसा गुरुजी ने इसलिए कहा क्योंकि संगत जी, ब्लीडिंग की वजह से मेरे हस्बैंड की आंखों में भी ब्लड था और उन्हें कोई भी रंग दिखाई नहीं देता था। संगत जी, 72 घंटे का समय निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन जैसा गुरुजी महाराज ने कहा मैं वही करती रही। और 1 वीक के बाद में संगत जी, मेरे हस्बैंड आईसीयू से रूम में शिफ्ट हो गए और कुछ समय के बाद रूम से वो घर आ गए। लेकिन संगत जी, मेरे अंकल की तकलीफ बहुत ज्यादा थी, वो बहुत कष्ट में थे। और जब संगत जी, मेरी बहन गुरुजी के दर्शन के लिए गई तो उसने एक बार फिर कहा कि गुरुजी, मेरी बहन के हस्बैंड बहुत तकलीफ में है, उन्हें बहुत दर्द होता है। तब गुरुजी महाराज ने मेरी बहन को एक लोटा ब्लेस करके दिया और संगत जी, उसी लोटे के जल से मैं अपने हस्बैंड को नहलाती और वही पानी में पिलाती। और एक दिन जब मेरी गुरुजी से बात हुई तो गुरुजी ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि ब्यूटी पार्लर वाली आंटी, तो चिंता ना करी, 1 महीने के अंदर तेरे हस्बैंड मेरे पास गाड़ी ड्राइव करके आएगा। और संगत जी, गुरुजी महाराज का हर वचन पत्थर की लकीर होता है। ये एक्सीडेंट हुआ था संगत जी 20 फरवरी को और 20 मार्च को मेरे हस्बैंड खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट गए। और संगत जी, जैसे ही हम दरबार में पहुंचे, गुरुजी ने देखते ही जोर से कहा, ए देखो, एक कौन आया है, न्यू लाइफ वाला बंदा। और तब गुरुजी महाराज ने एक खास बात बोली। गुरुजी ने कहा कि लाइफ है तो ऐश है, मौज है, और अगर लाइफ नहीं तो कोई ऐश नहीं, कोई मौज नहीं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने बहुत बहुत ब्लेस किया। आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, आपकी हर गाइडेंस का शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, मेरी बहन ने अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखा। गुरुजी ने उसे हिदायत दी कि नई संगत को बुलाओ और अपनी बहन को और अपनी माँ को बुलाओ। अब संगत जी, दिल्ली से गुड़गांव जाते जाते बहुत ट्रैफिक था और हमें मेरी बहन के घर पहुँचने में काफी देर हो गई। लगभग संगत जी, हम 10 बजे पहुँचे तो गुरुजी महाराज अंदर कमरे में बैठे हुए थे और बाकी सारी संगत बाहर बैठी हुई थी। अब चूंकि संगत जी, मेरी मम्मी से चला नहीं जा रहा था तो वो पहले कमरे में ही जाकर लेट गई। और तभी गुरुजी ने मेरी बहन से कहा कि आंटी, जा तेरी बहन और माँ आ गई है, उनसे मिल ले। संगत जी, मेरी बहन जब कमरे से बाहर निकल कर आई तो देखा कि मैं सामने ही खड़ी हूँ। और मेरी बहन ने पूछा कि माँ कहाँ है, तो मैंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो थक गई है, वो कमरे में लेटी हुई है। और देखिए संगत जी, स्वयं गुरुजी महाराज उठकर मेरी माँ को ब्लेस करने के लिए उस कमरे में आए और उस कमरे में मेरी मम्मी लेटी हुई है। और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए कि इनकी ऐसी मसाज करो, इनको ये खाने के लिए दो, वो खाने के लिए दो। और यकीन मानिए संगत जी कि जो जो गुरुजी ने कहा मैं वो सब कुछ मम्मी के लिए करती रही और उनके आशीर्वाद से मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गई। संगत जी, एक बार की बात है, मेरी कजिन सिस्टर है, उसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार हुआ और संगत जी, डॉक्टर ने उसके बेटे का लीवर ट्रांसप्लांट कह दिया और उसका ऑपरेशन मेदांता हॉस्पिटल में होने वाला था। मैंने उसे कई बार कहा कि गुरुजी महाराज का आशीर्वाद ले ले, बेटे को ले जा, और बेटा ना जा सके तो गुरुजी का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद उसे खिला दे। संगत जी, थोड़ा ऐसे समय निकला और एक दिन मैंने उसे फिर कहा कि तुम प्लीज गुरुजी के पास जाओ। और उस दिन उसने मुझे कहा कि बस आज मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जा रही हूँ। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी कजिन का घर 2 मंजिला था, वो 2 मंजिला नीचे उतर कर आई और उसका बेटा संगत जी, वो तो इतना कमजोर हो गया था कि वॉशरूम तक नहीं जा सकता था। लेकिन संगत जी, उस दिन उसका बेटा 2 मंजिले नीचे उतर कर आया और कहने लगा कि मम्मा, मैं भी साथ चलूंगा। मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन के बाद मेरा क्या होने वाला है, लेकिन मैं अभी गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूँ। संगत जी, मेरी कजिन और उसका बेटा गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वहाँ पर उस बच्चे ने लंगर प्रसाद लिया जिसमें बहुत मिर्चियाँ थी और वो बच्चा तो सिर्फ बॉइल्ड खाना ही खाता था। संगत जी, लेकिन उस बच्चे ने पूरा लंगर प्रसाद फिनिश किया। और जब संगत जी वो लोग घर आए तो रात में उस बच्चे को बहुत ज्यादा खून की उल्टियाँ हुई और संगत जी, घर वाले सब बहुत डर गए कि इसको ये क्या हो गया। और वहाँ पर मेरा भी जिक्र उठा कि इसी ने भेजा था, देखो क्या हो गया है। संगत जी, जैसे ही उसको हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ उसके सारे टेस्ट हुए और जैसे टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि इसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसका लीवर तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, लीवर में कोई समस्या नहीं है, आप इसे घर लेकर जाओ। संगत जी, घर वाले सारे बड़े हैरान
कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पिछले 6 महीने से इस बीमारी से परेशान हैं। संगत जी, ये थी हमारे गुरुजी महाराज के लंगर की महिमा। गुरुजी महाराज के लंगर खाते ही उसके अंदर की सारी बीमारी उस उल्टी और खून के साथ बाहर आ गई। संगत जी, उस बच्चे को ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी और आज भी संगत जी वो बच्चा बिल्कुल हेल्दी है और बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। ये सब गुरुजी का पुण्य प्रताप है। और उसके बाद तो मेरी कजिन और उसके घर वाले भी गुरुजी को मान गए। शुक्राना मेरे मालिक, आपकी लीला अपरंपार है। संगत जी, एक बार की बात है, मैं अपना रेगुलर चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई। मेरे सारे ब्लड टेस्ट हुए और जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई संगत जी, तो मेरी शुगर बाउंड्री लाइन पर थी। डॉक्टर ने स्पेशल कहा कि अपनी लाइफ स्टाइल सुधारो, अपना खान पान सुधारो। संगत जी, वो सारी तब्दीलियां की और फिर से जब मैंने ब्लड टेस्ट करवाया तो हैरानी की बात तो ये थी कि अब मेरा शुगर बहुत बढ़कर आया था और डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब आपको तो दवाइयाँ खानी ही पड़ेंगी। संगत जी, मैं कर भी क्या सकती थी। चिंताएं तो बहुत होने लगी कि इतनी कम एज में मेरी दवाइयाँ शुरू हो जाएगी। और जिस दिन संगत जी मैंने अपनी दवाई ली, उसी दिन शाम को एक आंटी के घर पर सत्संग था। मैं सत्संग में गई और संगत जी, सत्संग में सबसे पहले हमें पेठा प्रसाद दिया गया। मन में विचार आया कि पेठा कैसे खाऊं, शुगर तो बढ़ी हुई है। फिर विचार आया कि ये तो गुरुजी का प्रसाद है, गुरुजी ने मिर्चें भी तो खिलाई थी। संगत जी, मैंने पेठा प्रसाद खा लिया और जो लंगर प्रसाद था संगत जी, उसमें कड़ा प्रसाद और साथ में पेस्ट्री भी थी। संगत जी, मैंने इतनी हाई शुगर इंटेक कर ली थी। खैर संगत जी, ये तो गुरुजी महाराज का प्रसाद था। और अगले दिन जब संगत जी मैंने अपना शुगर टेस्ट करवाया तो मेरी शुगर 110 आई और डॉक्टर ने कहा कि आप मेडिसिन मत खाइए, बस आप शुगर का इंटेक करना बंद कर दीजिए। और गुरुजी महाराज की कृपा देखिए संगत जी, मैं हर प्रकार का मीठा खाती हूँ लेकिन मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ती। ऐसी है मेरे गुरुजी महाराज की महिमा, उनकी कृपा। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, गुरुजी की तो अनंत कृपाएं हैं मेरे पूरे परिवार पर। लेकिन फिलहाल संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम लुधियाना से दीक्षा जैन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी दीक्षा लुधियाना से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2023 में शुरू हुई और तब से गुरुपा ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया है। संगत जी, मैं भी बहुत ज्यादा इमोशनली वीक, दूसरों पर डिपेंड रहने वाली, अपनी खुशी दूसरों में ढूंढने वाली, खुद को बहुत छोटा समझती थी। लेकिन जब गुरुपा ने मुझे खुद से जोड़ा, ये सब डर गुरुपा ने दूर कर दिए। मेरे अंदर बहुत शांति आ गई थी। मैं हर वक्त खुश रहने लगी थी। कोई क्या सोचता है मेरे बारे में, अब कोई चिंता नहीं होती। गुरुपा ने मुझे नाम जाप से जोड़ा, अमृत वेला बख्शा और कई बार मुझे ड्रीम दर्शन दिए। अब तो बस संगत जी, ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया है। मेरे अंदर अहंकार भी आ गया था। मुझे लगने लगा कि मैं जो सोचूं सब सही है, मुझे सब पता लगने लगा है, मैं सब कर सकती हूँ। बस यहीं से सब चीजें खराब होने लगी। मैं सब कुछ लोगों से शेयर करने लगी, बहुत ज्यादा दूर के लोगों से नहीं बल्कि अपने घर वालों से ही। मुझे जो ड्रीम दर्शन आए, मैंने जो पाठ किया, जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली और जो कुछ भी मुझे पता था वो सब कुछ मैंने शेयर किया। और फिर संगत जी, धीरे धीरे मेरा अमृत वेला छूट गया, ड्रीम दर्शन छूट गए। मुझे लगा कि मैं पाठ नहीं कर रही हूँ तो ये सब नहीं हो रहा। अब फिर से संगत जी, मैं दुनिया में खोने लगी, लोगों से अटैच्ड होने लगी, भगवान से दूर होने लगी। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। उनके मैसेजेस जो हर पल मुझसे ही रिलेटेड आते थे और गुरुपा से गाइडेंस मिलती रही। लेकिन संगत जी, ये भी सच है कि गुरुपा ने मुझे जो स्पिरिचुअल ग्रोथ और जो मेंटल पीस दी थी वो सब छूट गया। मेरी खुद की गलतियों की वजह से गुरुपा से मेरा ट्रस्ट कभी नहीं गया, क्योंकि मैंने उनके ड्रीम दर्शन, उनके मिरेकल्स देखे हैं, हर पल उन्हें फील किया है। कई बार एक अंदर से आवाज आती है कि ये गलत है, लेकिन हम अपनी ईगो में उसको दबा देते हैं और अपनी मर्जी करते हैं। और फिर संगत जी, 2025 में जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा अपना समझने लगी थी, जो मेरे लिए मेरे गुरुपा के बाद था, उसी इंसान ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। संगत जी, मैं पूरी तरह से टूट
गई। सच बताऊं तो आज तक भी मैं पूरी तरह से उस धोखे से हील नहीं हो पाई हूँ। अगर गुरुपा ना होते तो शायद मैं कभी उस डिप्रेशन से निकल ही नहीं पाती। मेरे गुरुपा ने हर पल मुझे संभाला है, मुझे लोगों का असली चेहरा दिखाया है। गुरुजी महाराज मुझे बार बार अलर्ट भी करते हैं और सब जानते हुए भी कि मैं इतनी अटैच्ड हूँ कि नहीं और अपने आप को नहीं रोक पाती थी। संगत जी, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम चाहकर भी उन्हें नहीं छोड़ सकते, फिर चाहे वो इंसान गलत ही क्यों ना हो। लेकिन एक बात समझ में आ गई है कि हम कुछ चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते। संगत जी, हमें सब कुछ गुरुपा पर छोड़ देना चाहिए। वो जो करेंगे बेस्ट होगा। हमारा कभी बुरा नहीं सोच सकते और लोगों को जो करना है वो तो वो करेंगे ही। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, बस दुआ कर सकते हैं कि गुरुपा उनको ब्लेस करें और सही रास्ता दिखाएं। हमें बस संगत जी अपनी सोच और कर्म अच्छे रखने हैं। गुरुपा सब अच्छा ही करेंगे। मैं जानती हूँ संगत जी, ये सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं इस सत्संग से आपको बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं है उस भगवान के सिवा। गुरुजी के बिना सब अपने होके भी मतलब से ही जुड़े हुए हैं। गुरुपा मुझे डिटैचमेंट का लेसन सिखाना चाहते हैं और मैं बार बार ठोकर खाकर भी लोगों पर ट्रस्ट कर लेती हूँ और फिर सब कुछ मेरे साथ वही रिपीट होता है। लेकिन संगत जी, इन ठोकरों से मुझे वही पुराना टाइम याद आया कि 2023 में यही सब हुआ था। मैं बिल्कुल अकेली थी जब गुरुपा ने मुझे खुद से जोड़ा और मुझे स्पिरिचुअली ग्रो किया। लेकिन संगत जी, मेरे अपने घमंड की वजह से कि सब कुछ मैं कर रही हूँ, मैंने सब कुछ खो दिया। अगर गुरुजी ने हम सबको कोई दाद बख्शी है तो संगत जी, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि हमें तो बहुत ज्ञान मिल गया है। संगत जी, सच तो ये है कि हम अपनी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिला सकते। से सिमरन जिन आप सिमराए। संगत जी, उस ऊपर वाले की मर्जी है तो ही सिमरन कर रहे हैं। हम उसकी मर्जी के बगैर उसका नाम भी नहीं ले सकते। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। प्लीज गुरुजी, मुझे नाम जाप सिमरन बख्शना, मेरे पापों के लिए मुझे माफ करना और अब मुझे अपने नाम जाप से कभी दूर मत करना। संगत जी, मई के महीने में मेरी मम्मी की एक्टिवा एक ट्रॉली में जाकर टकराई। एक्टिवा काफी टेढ़ी हो गई, लेकिन शुक्र है गुरुपा का कि मम्मी को कोई चोट नहीं आई। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। अगले दिन मेरी मम्मी चेयर से गिर गई, चेयर टूट गई, लेकिन मम्मी को कुछ नहीं हुआ और ये सब गुरुजी महाराज की ही मेहर है कि मम्मी पर आने वाला कष्ट चीजों पर आ गया। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा की मेहर से संगत जी, मेरी बेटी को बहुत अच्छे मार्क्स आने के लिए प्राइज मिला है। उसका टोकन नंबर टोटल 7 था और मैंने अपनी छोटी बेटी के साथ मदर्स डे पर एक कंपटीशन में पार्ट लिया और हमारा टोकन नंबर A7 था और हमें वहाँ पर बेस्ट ट्विनिंग का भी अवार्ड मिला। हर पल हमें ब्लेस करने के लिए गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हमारे घर की मैड को गए हुए 2 महीने होने लगे थे और वो वापस ही नहीं आ रही थी। एक दिन गुरुपा के आगे आंखें नम हो गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे मायके रहने जाना है, लेकिन मेरे पीछे से मेरी सासू माँ अकेले काम कैसे करेंगी। संगत जी, विदिन 5 मिनट उस मैड की कॉल आ गई कि वो जल्दी आएगी और जैसे गुरुपा ने कहा कि टेंशन ना ले। संगत जी, हालांकि वो तो नहीं आई, लेकिन संगत जी, गुरुपा ने एक नई मेड ढूंढकर हमारे घर भेज दी और वो भी संगत जी मेरे जाने से पहले। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा ने मुझे काफी टाइम के बाद अपने लुधियाना आश्रम बुलाया है और लंगर प्रसाद करवाया। संगत जी, उस दिन सारा प्रसाद खाने के बाद मैं लास्ट में कड़ी खाने लगी तो उसमें बड़ी बड़ी 2 लाल मिर्चें जो पहले नहीं दिखी थी वो आ गई। वो खा के मेरी आंखों से पानी आने लगा, चेहरा लाल हो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। गुरुपा ने उस दिन मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा उस मिर्ची को खिलाकर। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, उस दिन वहाँ से पॉकेट स्वरूप भी मिला और उसके बाद जिस दिन मैं मायके गई उसी दिन पड़ोसियों ने नया घर बनाया था। उनके यहाँ सत्संग था। मम्मी के साथ मुझे जाते हुए बहुत ऑकवर्ड भी लग रहा था कि मैं बिन बुलाए किसी के घर जा रही हूँ। लेकिन उस दिन एक आंटी ने सत्संग यही शेयर किया कि गुरुजी जिसको बुलाते हैं वही यहाँ आ सकता है, उनकी मर्जी के बिना कोई कदम भी नहीं रख सकता। संगत जी, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना
मेरे प्यारे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, विद इन अ वीक गुरुपा ने 2 सत्संग अटेंड करवाए और वहाँ से हमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। न जाने कौन से कष्ट गुरुपा ने कटवाए हैं। गुरुपा हमें तभी अपने पास बुलाते हैं संगत जी, जब हम पर कोई कष्ट आने वाला होता है या हमें ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत होती है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो और भी बहुत सारे हैं, हर पल गुरुजी की मेहर होती है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। आपने जो कुछ भी दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी, हमें बहुत सारी स्ट्रेंथ देना, सबको ब्लेस करना गुरुपा, हमारी बाह कभी न छोड़ना। संगत जी, अगर सत्संग में कोई मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। अब संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम बेंगलोर से रेशमा हरिहर आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम रेशमा है और मैं बेंगलोर से हूँ, और आज मैं आप सभी के साथ अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने फिर से एक बार हमारी फैमिली की रक्षा की है। संगत जी, ये सत्संग मेरे भाई से जुड़ा हुआ है। मेरा कजिन एक दिन बाहर गया हुआ था और वो वाइफ को ये कहकर गया कि वो 30 मिनट में घर लौटेगा। संगत जी, वो कुछ काम से बाहर तो गया पर वापस नहीं आया। अब संगत जी, पूरे परिवार में बहुत ही ज्यादा टेंस्ड और स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई थी। उसकी वाइफ उसको ढूंढती रही पर कुछ पता नहीं चला, और जब संगत जी मुझे इस बात का पता चला तो मैं भी बहुत परेशान हो गई। मैं यही सोच रही थी कि उसकी वाइफ और बच्चे का क्या हाल होगा। और तब संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से इस न्यूज को डिस्कस किया, और उन्होंने उनके फ्रेंड्स को खबर किया जिनके कॉन्टैक्ट्स पुलिस डिपार्टमेंट में थे। संगत जी, 3 दिन हुए, फिर 1 हफ्ता, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। मेरे मन में बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आए और लगने लगा कि अगर उसको कुछ हो गया या फिर ये सुसाइड या किडनैप तो नहीं, मेरा भाई जिंदा भी है कि नहीं। और तब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वो सही सलामत घर वापस आ जाए, और जब वो वापस आएगा तो मैं शुक्राना सत्संग जरूर करूंगी। संगत जी, मैंने 2 हफ्ते सोमवार को गुरुजी के सामने घी का दिया जलाया और प्रार्थना की। संगत जी, 15 दिन के बाद हमें खबर मिली कि उसका फोन ऑन हुआ है, और मेरे हस्बैंड के दोस्त ने पुलिस की मदद से उसका लोकेशन ट्रेस करवाया। संगत जी, वो कहीं दूर चला गया था। उसकी वाइफ उसको घर वापस लेकर आई, लेकिन संगत जी, किसी को अभी तक ये खबर नहीं है कि वो वहाँ पहुँचा कैसे, उसके साथ क्या हुआ। गुरुजी उसको जिंदा घर वापस ले आए, और इस बात के लिए मैं दिल से एक बार फिर से गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और गुरुजी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे कजिन को जो भी तकलीफ है गुरुजी, उसकी मदद करना। आपका बारंबार शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम स्नेहम अंकल का सुनेंगे, और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, मेरे जॉब के कुछ इश्यूज आ गए थे, और ये भी हो सकता था कि मेरी जॉब ही चली जाती। ऐसा कुछ होता संगत जी, इससे पहले ही गुरुजी ने मुझे अपने समाधि दिवस वाले दिन सेवा देकर बहुत बहुत ब्लेस किया। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पापा की भी हेल्थ ब्लेस की है। उन्हें निमोनिया हो गया था और अब वह बिल्कुल ठीक हो गए हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने हमें हर परेशानी से बाहर निकाला। मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ कि उनकी ये कृपा सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर यूं ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं सत्संग को विराम देता हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज का आदेश होगा मैं अपना अगला सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।